नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं सरबजीत आप सभी लोगों का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम सभी लोग परमाणु द्रव्यमान निकालना सीखेंगे, जो कि बहुत आसान तरीका से सभी लोग को जो परमाणु संख्या तो याद हो जाता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान नहीं याद होता है। तो साथियों, आज की वीडियो में हम सभी लोग 1 से लेकर 20 तक तत्व का परमाणु द्रव्यमान निकालेंगे, जो साथियों बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं कि कैसे निकाला जाता है एक छोटी सी ट्रिक के साथ, जो कि आप बिना देखे तुरंत बताओगे कि परमाणु द्रव्यमान इसका कितना है, उसका कितना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसमें क्या है कि 1 से 20 तक तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालें, ठीक है। और आप परमाणु द्रव्यमान या परमाणु भार भी बोल सकते हो, ठीक मेरे भाई। अब देखो यहाँ पर क्या है, परमाणु संख्या इधर लिखा है और इधर क्या है, तत्व का नाम लिखा है और इधर द्रव्यमान लिखा है, लेकिन हमें नहीं पता यहाँ हाइड्रोजन का कितना परमाणु द्रव्यमान होगा और बेरिलियम का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा, ऑक्सीजन का कितना होगा। तो साथियों, हम सभी लोग एक छोटी सी ट्रिक अपनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मेरे भाई, क्या है परमाणु द्रव्यमान। जब परमाणु द्रव्यमान हमें निकालना हो तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, जो परमाणु संख्या है मेरे भाई, परमाणु संख्या यहाँ पर है, यहाँ पर देखो परमाणु संख्या लिखा है। जब परमाणु संख्या सम होगा तो क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परमाणु द्रव्यमान निकल ही आएगा। क्या करना है, जब भी हमें परमाणु द्रव्यमान निकालना हो तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि परमाणु संख्या यदि सम हो तो परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो द्रव्यमान निकल ही आएगा। और यदि मेरे भाई परमाणु संख्या जब विषम हो तो क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे मेरे भाई। क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो वो परमाणु द्रव्यमान निकल ही आएगा। चलिए शुरू करते हैं, जिसके आप सभी लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए मेरे भाई, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या होता है, तो सबसे पहले इसका 1 मानिए, ठीक है, इसको 1 मान लेते हैं। चलो इसको भी छोड़ देते हैं। इसको देखो मेरे भाई, हीलियम है। हीलियम का कितना परमाणु संख्या है, देखो मेरे भाई, परमाणु संख्या कितना है, 2 है। तो यदि परमाणु संख्या 2 है तो 2 क्या है, 2 सम संख्या है ना, 2 सम संख्या है। तो यहाँ पर देखो, जब सम संख्या हो तो क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखो मेरे भाई, परमाणु संख्या कितना है, 2 है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 4 आ गया। तो हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया, 4 हो गया। और हाइड्रोजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए मेरे भाई, जो लिथियम लिखा है, लिथियम का परमाणु संख्या कितना है, 3 है। 3 क्या है, विषम संख्या है ना, 3 विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे, ये ट्रिक अपनाएंगे। तो परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 जोड़ देंगे। तो सबसे पहले देखो मेरे भाई, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर परमाणु संख्या 3 है, 3 कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में 1 जोड़ दिया। तो 2 3 6 हो गया, 6 में 1 जोड़ा, कितना हो गया मेरे भाई, 7 हो गया। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो यहाँ पर बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना है, 4 है। तो यहाँ पर 4 लिख दिया, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ पर बोरॉन लिखा है, हमने यहाँ पर इसको हल्का से ब्लू मार्कर से क्या किया, टिक लगा दिया। ये अपवाद में है, अभी इसको बताते हैं, इसको छोड़ दीजिए। अब कार्बन का देखिए, कार्बन का परमाणु संख्या कितना है मेरे भाई, परमाणु संख्या कार्बन का 6 है। तो 6 लिख देंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि देखो इसका परमाणु संख्या 6 क्या है, 6 सम है। तो सम में क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 दूनी कितना होता है मेरे भाई, 12 हो गया, ठीक है। तो इसका देखो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर नाइट्रोजन भी अपवाद में आता है, इसको भी छोड़ दीजिए, इसको भी हम आखिरी में बताएंगे आप सभी लोगों को। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन क्या है मेरे भाई, सम है। ऑक्सीजन क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या में क्या करेंगे, देखो परमाणु संख्या कितना है, 8 है। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मेरे भाई देखो, यहाँ पर कर देता हूँ, 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 16 आ गया। तो ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 16 आ गया, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसी तरह से देखिए, फ्लोरीन क्या है मेरे भाई, फ्लोरीन क्या है, विषम संख्या है, जो कि 9 नंबर पर आता है, ठीक है। इसके परमाणु संख्या कितना है, 9 है। तो यहाँ पर देखो फ्लोरीन कितना है, 9 कर दिया और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस क्या करेंगे मेरे भाई, 1 जोड़ देंगे। अब देखो 9 दूनी कितना होता है, 18। 18 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 19 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए नियॉन का कितना है, 10 है। अब 10 क्या है, सम संख्या है। तो सम संख्या है मेरे भाई, तो देखो परमाणु संख्या इसका कितना है, 10 है। तो 10 कर दिया और 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया मेरे भाई, 20 आ गया। तो देखो नियॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11 है, तो यहाँ पर 11 कर देंगे, ठीक है। और 11 कर दिया, लेकिन ये क्या है, 11 क्या है, विषम संख्या है, तो ये ट्रिक लगाएंगे, परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 10 को 2 से मल्टीप्लाई, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया, 22 आ गया, और एक कितना आ गया, 23 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 23 आ गया। मैग्नीशियम का देखिए कितना है, 12 है, तो 12 कर दिया। अब इसी तरह से देखिए 12 क्या है, सम संख्या है, तो सम संख्या है तो परमाणु संख्या इसका कितना है, 12 है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। तब देखिए अब इसका मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 24 आ गया। आसान ट्रिक लग रहा है मेरे भाई, बताओ आसान ट्रिक लग रहा है? अगर आसान लग रहा है तो हाँ लाइक करते चलिए, ठीक मेरे भाई, लाइक करते चलिए। अब आगे देखिए एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या कितना है मेरे भाई, देखिए एल्यूमिनियम की परमाणु संख्या 13 है, ठीक है। 13 क्या है, विषम संख्या है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, ठीक है। 13 दूना कितना होता है, 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 27 आ जाएगा। आसान लग रहा है, हाँ लग रहा होगा। अब देखो सिलिकॉन कितने नंबर पर आता है, इसकी परमाणु संख्या कितना है, परमाणु संख्या इसका 14 है, ठीक है। सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 है तो 14 लिख देंगे। अब 14 क्या है मेरे भाई, सम संख्या है, जब सम संख्या होगा जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 14 दूना कितना होता है, 28 होता है, 28 आ गया। अब देखो सिलिकॉन का परमाणु द्रव्यमान कितना आ गया, 28 आ गया। अब इसी तरह से फास्फोरस का देखिए, फास्फोरस कितने नंबर पर आता है, 15, 15 क्या है, इसका परमाणु संख्या 15 है, 15 विषम संख्या, जब विषम संख्या होगा 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 1 जोड़ दिया, 15 दूना 30, 30 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा मेरे भाई, 31 आ जाएगा, ठीक है, गलती नहीं होगा, हाँ 31 आ गया। अब इसी तरह से देखिए सल्फर, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना है, सॉरी परमाणु संख्या कितना है, 16 है, ठीक है। और 16 है, जो 16 सम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 दूना कितना होता है, 32 होता है। तो सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब क्लोरीन का देखिए मेरे भाई, क्लोरीन कितना है, 17 नंबर पर आता है, तो यहाँ पर 17 लिख देंगे, ठीक है। और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस 1 जोड़ देंगे, क्योंकि 17 विषम संख्या है। तो देखिए 17 दूना कितना होता है, 34, 34 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 34 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। बताओ आसान लग रहा है, ठीक है। अब आर्गन देखिए, आर्गन भी अपवाद में आ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे अभी के लिए। अब पोटेशियम का देखिए, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है मेरे भाई, पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना है, 19 है, तो यहाँ पर 19 लिख देंगे, ठीक है। अब 19 क्या है मेरे भाई, विषम संख्या है, तो विषम संख्या है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 जोड़ देंगे, 19 दूना कितना होता है, 38, 38 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, ठीक है, 39 आ गया। अब यहाँ पर देखिए आखिरी क्या आता है, कैल्शियम आता है। अब कैल्शियम आता है तो कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना है, यानी परमाणु संख्या कितना है, 20 है, तो 20 कर दिया, देखो मेरा भाई 20 यहाँ पर कर दिया, ठीक है। अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया, 20 दूना कितना होगा मेरा भाई, 40 आ गया, ठीक है। अब इतना आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि इन सभी का परमाणु द्रव्यमान कैसे निकाले, 1 से 20 तक मेरे भाई। ये फॉर्मूला कहाँ तक लगेगा, 1 से 20 तक ही लगेगा, इससे आगे नहीं मेरे भाई, मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1 से 20 तक लगेगा, ठीक है। अब जो अपवाद में था हम इसको बता देते हैं, ठीक है। अगर देखो मेरे भाई 100 में क्या होगा, 100 में अगर 5 नंबर क्या आ रहा है, 5 संख्या क्या आ रहा है, अपवाद में आ रहा है, तो आप उसको क्या 95 भूल जाएंगे क्या, नहीं ना, आप 95 करिए, 5 याद कर लीजिए। इसी तरह से 20 हमने किया तो 20 में 3 अपवाद आ गए तो 3 हम याद कर लेंगे और 17 का वैसे कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोरोन का कितना होता है मेरे भाई, बोरोन का कितना होता है, बोरोन का कितना होगा, 5 है, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका 10 आता है मेरे भाई, इसे ठीक है, इसको अपवाद में ही इसको याद कर लीजिएगा, इसको 10 आता है। और नाइट्रोजन का कितना आता है मेरे भाई, नाइट्रोजन का 14 आता है, इसको भी इस तरह से कर दीजिए। कितना है, 5 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिए कि बोरोन का 10 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, ठीक है, 14, और ना हो तो कितने ऐसे कर दीजिए, 7 दूनी कितना, 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। इस तरह से आप याद करिए। और यहाँ पर आर्गन है, आर्गन का कितना होता है, 40 होता है, ठीक मेरे भाई, 40 होता है। तो इसको हम गोला कर दे रहा हूँ, किसको, ठीक है, इसको बोरोन को कर दिया और नाइट्रोजन को कर दिया और एक कर दिया आर्गन को। तो
तो ये 3 अपवाद है और सभी हमने ट्रिक की मदद से निकाला है कि अगर देखो मेरे भाई सम, जब भी परमाणु संख्या क्या होगा, सम होगा, तो सम होगा तो परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका परमाणु द्रव्यमान निकल ही आएगा। और परमाणु संख्या यदि विषम है तो क्या करेंगे, परमाणु संख्या को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा परमाणु द्रव्यमान निकल ही आएगा। तो मेरे भाई आप सभी लोग को ये ट्रिक कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अच्छा लगता है, आप सभी लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें। तो साथियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एक कमेंट प्यारा सा करें कि आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगा। ठीक है साथियों, हम सभी लोग अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इससे नए ट्रिक के साथ। तो आप सभी लोग को वीडियो कैसा लगता है ये ज़रूर बताइएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद।